हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 120 के कुल कितने गुणनखंड है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका होता है और आपको उस तरीके को सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो तरीका तो सीखना ही होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 60। और दोस्तों फिर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 30। दोस्तों फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 15। और फिर यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग तो अब 15 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और फिर 5 का भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो दोस्तों, इस तरह से हम 120 को अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पर 2 बार, 2 तो 3 बार आ रहा है, और दोस्तों फिर यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 5। तो दोस्तों 120 को लिखना है हमें, तो इसको अब घात के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। 2 की घात 3 हो गई, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। और दोस्तों अब हमें यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हमें जो संख्या दी गई है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो भी यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही तो है। और दोस्तों फिर हम इसको घात के रूप में लिख लेंगे। तो घात यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात 1 है। तो दोस्तों अब हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो घात दी हुई है, जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो उसमें हमें 1 जोड़ना होगा। और दोस्तों फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 करना होगा। दोस्तों प्लस 1 तो करना ही है, और यहाँ पर घात भी 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। दोस्तों फिर आप 5 की घात को भी देख सकते हो कि वो भी 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 लिखना होगा। दोस्तों 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोस्तों 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। और फिर 1 और 1 को जोड़ा जाएगा तो 2 ही तो आएगा दोस्तों। और दोस्तों जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे इन संख्याओं का, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 16 आएगा। तो दोस्तों 120 के कुल कितने गुणनखंड है, 16 होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।